साचो प्रीतम। परमात्मा आकाश जैसा है, विराट है। विराट से दोस्ती करोगे तो तुम भी विराट हो जाओगे, और क्षुद्र से दोस्ती करोगे तो तुम भी क्षुद्र हो जाओगे। सीधी सादी बात है। और अक्सर हम बड़े नासमझ लोग हैं, हमेशा हम गलती करते हैं, हम क्षुद्र के साथ ही दोस्ती करते हैं। किसी ने धन से दोस्ती कर ली, बस वह नोट गिनता रहता है, फिर 24 घंटे पैसा पैसा पैसा। किसी ने पद से दोस्ती कर ली, 24 घंटे पद पद, कैसा बढ़ जाए ऊपर, कैसा प्रमोशन हो जाए। धन से दोस्ती की, नोटों में सौंदर्य। पद से दोस्ती की, पद में सौंदर्य। कैसे बढ़ जाऊं, कैसे ऊंची छलांग लग जाए, सारी जिंदगी दांव पर लगा देता है फिर। और ऐसे लोग कुर्सी सहित कब्र में चले जाते हैं फिर। ये जो दोस्तियां तो तुमने बड़ी क्षुद्र के साथ कर ली है, गलत कर ली है। अगर दोस्ती करना है तो विराट के साथ करो, चरम के साथ करो, परम के साथ करो, परमात्मा के साथ करो, वही अर्थ है। तो मीरा कहती है, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देख रूप लुभाऊं। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भय उठी आऊं। सीधा सिंपल कहा रिमा मीरा जी ने। रैन दिन बाके संग खेलूं, जो कि तू वही रिझाऊं। क्या कह रही है इस कड़वे में मीरा? कहती है, दिन हो कि रात हो, सुबह हो कि शाम हो, बस एक ही समाया है मेरे मन में, मेरे हृदय में। सुबह शाम बस एक ही नाम, कृष्ण कृष्ण काना काना काना। सांझ भी उसी की पूजा, रात पड़ते ही उसी को याद करती हूं। 24 घंटे उस परमात्मा की मूर्ति मेरे आंख में, हृदय में 24 घंटे उसकी रसधारा बहती रहे। सुबह उठती हूँ प्रातः काल भी उसी का नाम स्मरण से, आंख खुलती है तो उसी की नाम स्मरण से उठती हूँ। रोए रोए में उस कान्हा की धुन है बस। रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भय उठी आऊं। रैन दिना बाके संग खेलूं। सुबह हो कि सांझ हो, दिन हो कि रात हो, एक ही खेल चल रहा है उस प्यारे के साथ संग। जिन्होंने इस रस को भी कभी नहीं जाना है ना, वे समझ नहीं पाएंगे। लगेगा ये पागलपन है। किससे बात कर रही है मीरा? सामने तो कोई भी नहीं है। यह मीरा किसके रस की बात कर रही है? कौन से रस की बात कर रही है? जिसने नहीं जाना ऐसा प्रेम, उसके लिए तो ये बातें बिल्कुल बेबूझ मालूम पड़ेगी। पागल हो गई ये मीरा, विक्षिप्त है ये मीरा। सामने कोई भी नहीं बैठा है, बात करते जा रही है। समझदार लोगों को ऐसे ही लगता है कि भक्त पागल है। तो एक बात यहां पे मैं आपसे कह दूं, निर्णय मत लेना बिना जाने, सुनकर ही निर्णय मत लेना। क्योंकि तुम भी अगर मीरा को पाओगे एकांत में बैठे गिरधर गोपाल से बात करते, तो क्या सोचोगे? सोचोगे ये पागल स्त्री है। और हर भक्त को हम पागल कहते हैं। किससे बात कर रही है? हर भक्त परमात्मा से बात करता है, अपने परम प्यारे से, और हम समझते हैं ये पागल है। कोई सामने दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मीरा अपने में मस्त है। भक्त अपने में हमेशा मस्त रहता है, क्योंकि सामने वाला अदृश्य है, वह परम परमात्मा अदृश्य है। आपको दिखता नहीं, लेकिन भक्त को दिखता है। अदृश्य से भी संबंध बनाया जा सकता है। यह सच है कि अदृश्य से जो संबंध बनते हैं, वे दूसरों के सामने प्रमाणित करना इम्पॉसिबल है। अब कैसे बताए मीरा आपको कि मैं कृष्ण से साथ बात कर रही हूं? कैसे बताए भक्त आपको कि मैं मेरे परम प्यारे से, परमात्मा से बात कर रहा हूं? भक्त अपने में आनंदित है, मीरा अपने में आनंदित है, लेकिन तुम दुखी हो। मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें एक कसौटी देता हूं कि आनंद को तुम सत्य की कसौटी मानना,
और कोई कसौटी मत मानना। जो आदमी दुखी हो समझना कि असत्य में जी रहा है, और जो आदमी सुखी हो कि समझना आनंद में जी रहा है, सत्य में जी रहा है। तो सत्य आनंद की कसौटी है। जैसे सराफ के घर देखा हो ना, आप चेक करने जाते हो सोना, तो सराफ के पास एक पत्थर रहता है, घिसता है वो पत्थर के ऊपर सोना, और तुरंत उसे पता चलता है कि असली सोना या नकली सोना है। स्वर्ण की रेखा खींच जाती है उस कसौटी पर, समझ जाता है कि यह असली सोना है या नकली। तो आनंद की भी वैसी कसौटी है। तुम अपने हर अनुभव को इस आनंद की कसौटी पर कस लेना। बैठे हो अपने बेटे के साथ, पत्नी के साथ बातचीत कर रहे हो, डिस्कशन, लोग देखते हो तुम्हें तो लगता है कि ये आदमी पागल नहीं है, लेकिन भक्त अगर परमात्मा से बात कर रहा है, कोई दिखता नहीं है परमात्मा, एक ही दिखता है भक्त, तो उसे तुम पागल कहते हो। और तुम पत्नी बच्चों से बात करते हो तो तुम पागल नहीं हो, क्योंकि दिखते हैं सब। तुम आनंद व्यक्त कर रहे हो या दुख व्यक्त कर रहे हो, सवाल ये नहीं है, लेकिन सामने कोई तो भी है, सवाल ये है। और तुम पत्नी से बातचीत कर रहे हो, उससे तुम्हें सुख मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी नहीं है कुछ, लेकिन तुम्हें पागल नहीं कहेगा, लेकिन भक्त को पागल कहेंगे। तो मैं आपसे यहां कहता हूं, मीरा को पागल मत कहना, और मीरा आपको कहेगी भी नहीं कि मैं परमात्मा से बात कर रही हूं, उसको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मीरा को अगर आप पागल कहो तो तुम उस दिशा में जाने से अपने को रोक दोगे, भयभीत हो जाओगे। पागल तुम हो, मीरा नहीं। पागल यानी जो दुखी है, और जिसने अपने दुख को ही वास्तविक मान रखा है, और जिसने वास्तविकता को ही ऐसी व्याख्या की है कि सिर्फ दुख ही वास्तविक मालूम होगा और आनंद कभी वास्तविक नहीं मालूम होगा, वह बड़ी झंझट है। उसने द्वार ही बंद कर लिए परमात्मा के, दरवाजा बंद। तो थोड़ा थोड़ा सर को अपने दुख से, अपनी तथाकथित वास्तविकता से थोड़ा थोड़ा सर को। इसीलिए ज्ञानियों ने इस संसार को माया कहा है, जो दिखाई पड़ता है, और परमात्मा को सत्य कहा है, जो दिखाई नहीं पड़ता। यह तो संसार है, चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। घुमाओ इधर उधर आंखों, चारों तरफ संसार दिखाई पड़ेगा, हर जगह टक्कर लग जाती है, लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। अजीब थे ये लोग जिन्होंने कहा कि परमात्मा सच है, द गॉड इज रियल, जो दिखाई नहीं पड़ता, और जो दिखाई पड़ता है वह सब झूठ, संसार, माया, सपना। रात तो तुम सपना देखते हो, सवेरे उठते हो कहते हो कि मैं सपना देखा था रात में, बहुत अच्छा था। ऐसे ही एक दिन मौत आ जाएगी आपको, द्वार पर पाओगे तुम सपना था, मगर तब बहुत देर हो गई, रात में सोए, सवेरे उठे पता चलेगा मैं मर गया हूं, बॉडी यहां पड़ी है, बहुत देर हो जाएगी दोस्त। तो जो मिला है समय उसका उपयोग कर लो, आनंद की कसौटी को समझो, अपने जीवन की हर अनुभव को आनंद पर कसो कि इससे आनंद उपलब्ध हो रहा है, इससे मस्ती सघन हो रही है, इससे मगन भाव आ रहा है। अगर आ रहा है तो छोड़ो फिक्र विज्ञान का। विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, तुम ठीक जा रहे हो, ठीक राह पर हो। जैसे कोई बगीचे के करीब आता हो तो धीरे धीरे हवाएं ठंडी होने लगती है, लेकिन बगीचा दिखाई नहीं पड़ता, तो भी तुम एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो कि तुम ठीक दिशा में जा रहे हो, जहां पे गार्डन है। हवाएं ठंडी होने लगी, फिर और करीब आते हो, अभी बगीचा, गार्डन दिखाई भी नहीं पड़ता। हो सकता है पहाड़ियों के नीचे हो, ओट में छिपा हो पहाड़ियों के, लेकिन अब उसकी सुगंध आने लगती है फूलों की। तब तुम जानते हो कि निश्चित
मैं ठीक दिशा पे जा रहा हूं, यद्यपि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और करीब आने जाते हो, फिर पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है, गीत सुनाई पड़ता है, यद्यपि कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन लगता है कि करीब आ गया, अब आ गया, तब आ गया। फिर रास्ते में दो आदमी पास से गुजरते देखते हो, तुम क्रॉस हो जाते हो तुमसे, उनके वस्त्रों के ऊपर उस फूलों का सुवास है जो बगीचे से आते हैं। फिर और प्रमाण मिल गया कि ये लोग भी उस बगीचे से वापस आए हैं, तो रास्ता तो सही है, मैं ठीक जा रहा हूं। और जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में आनंद बढ़े, शांति बढ़े, मस्ती बढ़े, समाधि बढ़े, समझना कि परमात्मा की तरफ जा रहे हो। इसलिए मैं कहानी कही थी बगीचे की। और अगर कभी किसी आदमी में ऐसी मस्ती और समाधि मिल जाए तो समझना कि परमात्मा के पास से आ रहा है वह व्यक्ति। उसकी संगत में बैठना, उसकी संगत करना, यही है सत्संग। भगवान देख राजी हुआ, जगत देख रोई। उसके साथ बिगड़ना, वह ले जाए जहां वहां जाना। रैन दिना बाके संग खेलू, जो कि तू वही रिझाऊं। और मीरा कहती है, उसके रिझाती हूं जैसे बनता है, जिस तरह भी बन जाता है। कभी रूठ जाती हूँ, कभी रिझाती हूँ परमात्मा को, कृष्ण को, कभी नाराज हो जाती हूँ, कभी प्रेम की बातें करती हूँ, कभी फुसलाती हूँ, कभी गीत गाती हूँ, जो कि त्यों रिझाऊं। इसलिए मैंने कहा भक्त का भाव बदलता रहता है, मौसम की तरह बदलता है। तू मुझे बता कि क्या था तू मेरे बयां से पहले। तू मुझे बता कि तू क्या था मेरे बयां से पहले। मैंने जब तक तेरे संबंध में बात न की, मैंने जब तक तेरे संबंध में बात न की थी, तो तू था या नहीं था ये बता। तेरी थी तो क्या हकीकत थी मेरे गुमा से पहले। और जब तक मैंने अपनी अनुभूति को स्वर न दिया, तेरे होने न होने में क्या था। यह बात सच है। जैसे मीरा ने गाया है गोपाल को, वैसे किसी ने गाया नहीं है। मीरा के गाने के बाद गोपाल में जितना सत्य है, उतना ही इसके पहले कभी नहीं था। अगर मीरा न होती तो गोपाल कुछ कमजोर होते, कृष्ण कुछ कमजोर होते, गोपाल कुछ दरिद्र होते। मीरा ने कुछ समृद्धि छोड़ी है, मीरा ने कुछ समृद्धि छोड़ी है। ऐसा ही नहीं है कि भक्त ही भगवान को कुछ देता है। ध्यान रखना मेरी बात, भगवान देता है, भक्त भी देता है भगवान को। यह लेन देन है, गिव एंड टेक, ये दोनों तरफ से चलता है। यह आग दोनों तरफ से लगी है, ये प्रेम दोनों तरफ से है। यह कोई प्रेम ऐसा नहीं कि एक तरफ वन साइड प्रेम, कि भक्त रोता है, नहीं, भगवान भी रोता है। ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो प्रेम का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मेरे नक्शे पास से पैदा हुए जिंदगी के रास्ते, मैं ही गामजन हुआ था यहां कारवा से पहले। भक्त भी जूझता है, कभी रूठता है, कभी मनाता है। भक्त सारी उन प्रतिक्रियाओं से गुजरता है जिसने इस जगत में साधारणता प्रेम गुजरता है। फर्क दो प्रेमियों के बीच में जो घटनाएं घटती है उसमें, और भगवान और भक्त के बीच में इतना ही है कि दो प्रेमियों के बीच थोड़े दिन घटती है। सुहागरा ज्यादा लंबी नहीं होती, क्षणभंगुर होती है, आई और गई, जल्दी रस स्रोत सूख जाते हैं, एक दूसरे के प्रति उदासी हो जाती है, झरना फिर नहीं बहते, झरने फिर नहीं बहते। फर्क इतना ही है कि परमात्मा और भक्त के बीच झरना फिर सदा बहता है। एक दफा बहा तो बहा। यही तो अर्थ है साचे प्रीतम का शाश्वत में प्रेम। शाश्वत प्रेम है परमात्मा।